खबर आपको दिखा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई। भारत जोड़ो यात्रा में बदलेंगे नेतृत्व। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की राहुल गांधी की यात्रा अब समापन की ओर है, लेकिन अगली यात्रा का खाका तैयार हो गया है। 26 जनवरी से कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का बिगुल पार्टी ने बजा दिया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लड़की हूं, लड़ सकती हूं स्लोगन के साथ प्रियंका गांधी ने महिलाओं के बीच अपनी भूमिका बढ़ाने की पहल की थी। भारत जोड़ो यात्रा को गैर राजनीतिक बताया गया था, तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़े अभियान के तौर पर ग्रामीण भारत का दौरा करेगी। 2019 के चुनाव में महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और शायद यही वजह है कि महिलाओं को, जो महिला मतदाता हैं, उनको अपने पक्ष में करने की एक कवायद है। 68% महिला मतदाताओं के मुकाबले पुरुष वोटरों की तादाद 64% थी। 68% महिलाओं के वोट पड़े थे, तो पुरुषों के वोट जो थे वो 64% पड़े थे। जानकार मानते हैं कि उत्तर भारत में बीजेपी की भारी भरकम कामयाबी के पीछे महिला वोटर्स का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। जाहिर है कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को महिलाओं के समर्थन के लिए आगे किया है। तो महिलाओं का समर्थन पाने के लिए प्रियंका गांधी अब एक और यात्रा 26 जनवरी से निकाल रही है। उधर राहुल गांधी की यात्रा अगले हफ्ते कश्मीर पहुंचने वाली है। कश्मीर के लाल चौक पर राहुल गांधी तिरंगा झंडा फहराकर यात्रा को विराम देंगे, लेकिन बीजेपी ने उनसे पूछा है कि राहुल गांधी आर्टिकल 370 बर्खास्त करने पर अपनी राय रखें। दरअसल बीजेपी कहीं ना कहीं इसको सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मानती रही और यही वजह है कि वो चाहती कि जो साफ साफ प्रश्न है उनके जवाब दें। आर्टिकल 370 पर कांग्रेस की क्या रुख है? उनकी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की मांग की थी और ऐसे में 370 पर वो आज अपना रुख स्पष्ट करे। बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा ने राहुल गांधी से गुपकार अलायंस से पार्टी के गठबंधन पर भी सफाई मांगी है। जाहिर है भारत जोड़ो यात्रा का कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने स्वागत किया है, लेकिन इस पूरे कवायद में बीजेपी का सवाल है कि क्या कांग्रेस आगामी चुनाव गुपकार गठबंधन के साथ लड़ने जा रही है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपसे चूंकि समय हमारे पास बहुत कम रह गया है और ये जो विषय है बहुत विस्तृत, इस पर बातचीत की जा सकती है, लेकिन ये समझना चाहेंगे कि ये जो प्रश्न बीजेपी ने उठाए हैं, चाहे वो धारा 370 पर लेकर के रहे हो, चाहे गुपकार अलायंस पर रहा हो, इस पर कांग्रेस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए, हम लोग अभी तक सुनते रहे थे कि 9 दिन चले 2.5 कोस, और ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा 3500 किलोमीटर के लगभग यात्रा पूरी हो जाने वाली है अगले हफ्ते में। तो अब सवाल ये है कि 3500 किलोमीटर यात्रा पूरा करने के बाद ये कांग्रेस के लिए, पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है जी। जो उसके साथ ही अगले हफ्ते के बाद जब आप कहेंगे कि 26 जनवरी के बाद प्रियंका गांधी की एक नई यात्रा की एक शुरुआत और इसका खाका हमारे सामने में है कि हाथ से हाथ जोड़ो की यात्रा प्रियंका गांधी शुरू करेगी और उसमें वो महिला वोटरों को टारगेट करके वो गांव, भारत के विभिन्न इलाकों में, खास करके उत्तर भारत में, वो गांव ब्लॉक लेवल तक में वो अपनी यात्रा को पूरा करेगी। अब सवाल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यही है इसमें कि राहुल गांधी की यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को जो पहले बताया गया था, ये गैर राजनीतिक यात्रा है और इस सारे राजनीतिक मुद्दे ही इसमें उठाए गए और कन्याकुमारी से लेके और अभी तक अब ये हरियाणा और पंजाब होते हुए आप देखेंगे कि उसमें कोई भी एक सामाजिक मुद्दा इसके सामने में नहीं आया, जो अभी अपने कांग्रेस प्रवक्ता भी अपने यहाँ बता रहे थे। तो सवाल ये है कि अब क्या ये जो 3 महीने 4 महीने की यात्रा जो हुई है उसमें उसके कांग्रेस ने उसमें क्या पाया है, क्या अचीवमेंट लिया है, जो अगले 10 दिन के बाद प्रियंका गांधी फिर एक नया कांग्रेस का फेस बन के वो महिलाओं के बीच में जा रही है। लेकिन आपने जो बात कहा है, चलते चलते मैं उसको बता दूं कि कश्मीर में जो ये सवाल उठाया है कि कश्मीर में जब आप लाल चौक पे जाते हैं और झंडा फहराने की बात करते हैं, तो उस दौर में झंडा फहराने का जो जद्दोजहद था वो बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों ने वहां करके दिखाया है। खुद आज के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी तिरंगा यात्रा की और उन्होंने भी वहां पे लाल किले पे झंडा फहराने की कवायद की थी और मनोहर जोशी के साथ में उन्होंने झंडा फहराया था। वो दौर एक अलग था और इस दौर में जब वो झंडा फहराने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बीजेपी की तरफ से ये पूछा गया है कि आर्टिकल 370 पे आपका स्टैंड क्या है, क्योंकि आपकी ही पार्टी की तरफ से पार्लियामेंट में बार बार कहा गया कि हम जो है
हमारी सरकार बनेगी तो हम स्पेशल स्टेटस को फिर से बहाल करेंगे। बिल्कुल। तो क्या आप स्पेशल स्टेटस बहाल करने के का जो कांग्रेस का पक्ष है उसी को लेके आप लाल चौक पहुंच रहे हैं, या फिर आर्टिकल 370 के बाद जो हालात बदली है, रिवोकेशन के बाद जो जम्मू कश्मीर में आज जिस तरह से एक नया कश्मीर बना है, तो क्या आप इसके सपोर्ट करते हैं, या आप फिर वो जो गुपकार का समर्थन, गुपकार का जो ये आंदोलन है कि हम स्पेशल स्टेटस कश्मीर को चाहिए उसके साथ हैं? ये चीजें उनको ये क्लियर करने की बात बीजेपी की तरफ से आई है। ये एक बड़ा सवाल है जो सवाल राहुल गांधी से और कांग्रेस पार्टी से पूछा जाता रहेगा और उसका जवाब शायद उनको देना भी चाहिए। विनोद मिश्रा, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।